हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन डील करेंगे वो है सिकल सेल अनीमिया के क्योर के बारे में। रिसेंटली यूके के रेगुलेटर ने इस बीमारी के लिए क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी को यूज कर एक क्योर डिक्लेयर कर दिया है, एक क्योर को अप्रूव कर दिया है। मतलब कि आने वाले समय में अपन देखेंगे सिकल सेल अनीमिया, जिसका इंडिया एक वन ऑफ द बड़ा विक्टिम है, एक बड़ा लोड बेयर करता है, हो सकता है आने वाले समय में क्योर हो जाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे क्या है सिकल सेल अनीमिया, क्या है इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट जो अपन क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, और फाइनली सिकल सेल अनीमिया होता क्या है, ये कैसे पर्सन को इम्पैक्ट करती है और इंडिया के लिए ये क्यों अच्छी खबर है। सारे टॉपिक से बिगिन करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूके के ड्रग रेगुलेटर ने रिसेंटली क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी को यूज करके सिकल सेल अनीमिया का क्योर को वैलिड कर दिया है। मतलब कि ट्रायल रिजल्ट हुआ, उस ट्रायल रिजल्ट में पाया ये गया कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर जितने भी पेशेंट्स के साथ ये हुआ उनके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग आए हैं। दिस इज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी। अब ये बता दिया जाए कि क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी अभी कुछ सालों से ही न्यूज में है। इनफैक्ट 2020 का नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में दिया गया था वो इसी की डिस्कवरी के लिए दिया गया है। उसके बाद अपन ने देखा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एज वेल एज नॉवेल मेथड्स किए गए हैं। जैसे कि कुछ समय पहले चाइनीज मेडिकल रिसर्चर ने HIV का क्योर इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर क्लेम किया था। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्सी में चले गया क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं ली गई थी। इसी तरीके से कुछ और मेथड्स भी हैं, कई और बीमारियां हैं। जैसे एक और क्योर जो माना जा रहा है वो थैलेसीमिया के लिए इसी से हो सकता है। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है, प्रॉमिसिंग है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। अब समझते क्या है सबसे पहले अपन कि ये सिकल सेल अनीमिया होता क्या है, उसके बाद अपन डिटेल में जाएंगे। तो नॉर्मली यदि अपन आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें, रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर देखें, तो ये राउंडेड होते हैं इन अवर ब्लड। लेकिन एक पर्टिकुलर जेनेटिक बीमारी जिसका नाम है सिकल सेल अनीमिया, उसके कारण आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है। अब इस शेप कन्वर्जन की वजह से होता क्या है, जो ब्लड की फ्लो रेट है वो कम हो जाती है। जैसे ही फ्लो रेट कम होती है, इसकी वजह से इनमें जो कंपाउंड रहता है हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में कम हो जाता है। इस वजह से आप देखोगे कि पर्सन को थकान बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बार बॉडी में अलग अलग पोर्शंस में पेन होती है। बहुत एक्सेसिव केस में यदि किसी को बहुत एक्सट्रीम है तो उससे स्ट्रोक और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यदि अपन हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो हेमोग्लोबिन 2 बीटा यूनिट्स और 2 अल्फा यूनिट प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है। अब यदि कोई जेनेटिक बीमारी के कारण, किसी जेनेटिक एरर के कारण यदि ये बीटा यूनिट्स में कोई चेंज आ जाते हैं, इसी की वजह से ये राउंडेड शेप गेट्स कन्वर्टेड टू द सिकल सेल और ये हमें प्रॉब्लम कॉज करती है। एक बड़ा रीजन इसका ये है। अब यदि अपन समझें तो ये जानना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम से साइंटिस्ट ने कैसे क्योर निकाला। सबसे पहले इस थेरेपी को नाम दिया गया है कैसगेवी थेरेपी। हुआ क्या था, जैसे अपन ने पढ़ा जीन में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो कोई गलत जो डिफेक्ट आया उसको सबसे पहले इस डिफेक्ट को जीन में आइडेंटिफाई किया जाएगा और यूजिंग द टेक्नोलॉजी क्रिस्पर cas9 इस डिफेक्टिव जीन को कट किया जाएगा एंड फाइनली कट जीन की जगह एक नया रिप्लेसमेंट लगाएंगे और इट इज रिप्लेस्ड विथ नॉन डिफेक्टिव जीन। दैट इज द बेसिक आइडिया। मतलब कि जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद कट करते हैं किसी चीज को एंड फाइनली एक पेस्ट करते हैं। तो सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कुछ लिख रहा हूं, लेट अस से मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग, और मैं फाइनली पाता हूं कि जहां पर भी मैं स्पेलिंग लिखा हूं वो
इसकी स्पेलिंग गलत है, डबल एल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल F दबा के फाइंड करूंगा कहां कहां मैंने स्पेलिंग वर्ड यूज किया है, देन I'll cut that and I'll replace that with new word that is the correct word spelling। बिल्कुल ऐसा ही है ये इस टेक्नोलॉजी के यूज में। तो यदि अपन समझें इस टेक्नोलॉजी में क्या है, तो न्यूक्लियस, दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। अब लेट अस सपोज ये वाला डिफेक्टिव पोर्शन है, तो इस डिफेक्टिव पोर्शन को यदि जूम किया जाए तो ऐसा दिखेगा। एंड डिफेक्टिव पोर्शन को वी विल आइडेंटिफाई करने के बाद Cas9 जो बोला जा रहा है ये कुछ नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे सीजर हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ये इनको कट करेगा और जो सही जीन है उसे वापस यहां पर कट करने के बाद प्लेस किया जाएगा। दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। अब यदि इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया अपन देखें तो होता ऐसा है कि जो फीटल में हेमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें देखा गया है कि सिकल्स जो हेमोग्लोबिन है उसमें ये शेप चेंज नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द अडल्ट HB जहां पर ये शेप चेंज पाया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है, एक BC11A एक जीन है जो फीटल HB को अडल्ट HB में ट्रांसफॉर्म करता है। इस जीन को यूजिंग द CRISPR-Cas9 सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे और यूजिंग Cas9 सीजर्स अपन इस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद इस जीन के पोर्शन को काट देंगे एंड वी विल एंश्योर दैट ये कन्वर्जन फीटल टू अडल्ट HB में होगा ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो शेप डिस्टॉर्शन आ रहा है हेमोग्लोबिन RBC में फ्रॉम राउंड टू सिकल वो नहीं होगा एंड इस वजह से इट वुड बी अ वन टाइम ट्रीटमेंट जिससे कि ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन इसी में देखते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को से ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उस ब्लड सैंपल से जो भी प्रोसेस रहेगा ब्लड को फीटल HB को निकाला जाएगा, जीन जो अपन ने पढ़ा उसको अटैक किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा एंड फाइनली जो ब्लड में चेंजेस किए गए उसे इंजेक्ट किया जाएगा वापस बॉडी में। दिस इज हाउ द प्रोसेस हैज टू बी डन। अब जितना सुनने में आसान लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जितने भी बड़े जेनेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, उसमें एक रिस्क ऑफ रिजेक्शन तो रहता ही है। साथ ही साथ इंश्योर ये करना पड़ता है कि जो भी नया ट्रांसप्लांटेशन या जीन एडिशन हुआ है वो बॉडी एक्सेप्ट करे। दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। अब यदि अपन इसी में बात करें तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर है बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अच्छी खबर ये है क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा हाई प्रेवलेंस ऑफ सिकल सेल अनीमिया है। मतलब कि यदि अपन देखा जाए तो इंडिया इज द सेकेंड ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा बेयर करती हैं बर्डन ऑफ SCA, उसके बाद इंडिया बेयर करती है। इंडिया में हर साल 30 से 40 हजार केस आते हैं सिकल सेल अनीमिया के और ये केस आप जानते हैं सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट्स में पॉपुलर हैं, ऐसे बंदे जो बहुत ज्यादा रिच नहीं है। और यदि इसकी कॉस्ट देखा जाए, हालांकि कोई भी ऑफिशियल फिगर अभी नहीं रिवील किया गया है बट इसकी कॉस्ट किसी भी जेनेटिक मैनिपुलेशन की तरह 1 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट आनी एक्सपेक्टेड है। तो इतनी हाई कॉस्ट में ये ट्रीटमेंट कितना एसेसिबल रहेगा गरीब लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग होती है लैब में जिसमें डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई करना, कट करना, फिर न्यू वन को वहां पर प्लेस करना, इसके जो कुछ भी लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल रिसर्च इंडिया में नहीं हो रही है। तो जो भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा उसे दूसरी कंट्री में भेजना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करेगी एंड वापस इंडिया भेजा जाएगा। तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले फॉरेन कंपनी के इन्वॉल्व करने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा फैक्टर आता है टाइम बढ़ जाएगा। ये 2 मेजर प्रॉब्लम है। अब यदि अपन ने देखा सिकल सेल होता क्या है और इसके इंपैक्ट्स भी अपन ने समझ लिया कि राउंड शेप से जब डिफॉर्म होती है आरबीसीज
तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बहुत जगह। इस एक्यूमुलेशन की वजह से पेन होती है, फैटीग होता है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। यदि अपन देखें तो सिकल सेल एनीमिया का रीजन क्या है और क्यों इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, तो हालांकि इसका कोई भी कंक्रीट प्रूफ नहीं है, बट एक रिसर्च में पाया गया था अफ्रीका में कि सिकल सेल एनीमिया जिसको भी है उनको मलेरिया रिलेटेड फैटलिटीज बहुत कम हो रही हैं, मलेरिया के एडवर्स इंपैक्ट कम पाए जा रहे थे। अब जब ये रिसर्च को अदर एरियाज में रेप्लिकेट किया गया तो भी ये रिजल्ट सही पाया गया। मतलब कि एक जेनेटिक एरर हुआ, उस एरर ने मलेरिया का एक एडवांटेज दिया, मतलब कि दिस बिकेम अ इवोल्यूशनरी ट्रेट। कोई भी अच्छा ट्रेट जो होता है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वो अडॉप्ट हो जाता है, तो ये इवोल्यूशनरी जो ट्रेट हुआ इसे अडॉप्ट कर लिया गया। इस वजह से आप देखोगे ट्रेडिशनली वो एरियाज जहां पर मलेरिया की एपिडेमिक ज्यादा है वहीं पर पाया जाता है। इस वजह से अफ्रीका मेजर बेल्ट है जहां पर पाया जाता है, और सेकंड इंडिया है। इंडिया में भी यदि आप देखोगे तो जो ट्राइबल एरियाज हैं उन एरियाज में पर्टिकुलरली, ट्राइबल एरियाज कैसे होते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, साथ ही साथ नॉर्मली फॉरेस्टेड एरियाज में बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा हुई तो मच्छरों का ये घर बनता है। इस वजह से एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है इस प्रॉब्लम से, और ओवर द इयर्स ये सस्टेन इसलिए कर पाया है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसीज है। तो माना यह जाता है कि यदि दोनों पेरेंट्स के में सिकल सेल एनीमिया है तो जो ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल की प्रोबेबिलिटी है वो 25% है, मतलब 4 में से 1 बच्चे को होगा, और ऐसा होना बहुत, इसमें जो होगा बहुत हाई प्रेवलेंस रहता है। यदि एक पेरेंट को है तो जो सिवियरिटी रहती है वो कम रहती है, इस वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है। मतलब कि उन सोसाइटीज में जहां पर एंडोगैमी प्रैक्टिस होती है वहां पर ये और ज्यादा प्रेवलेंट रहेगा, पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल सोसाइटीज। अब यदि अपन बात करें सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि अपन ने देखा इंडिया सबसे बड़ा ब्रंट बेयर करता है। तो सबसे पहले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सिकल सेल एनीमिया का मुद्दा उठाया था और उन्होंने 2047 का टारगेट रखा है जब इंडिया को बोला गया है कि इस डिसीज से मुक्त हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग पीड़ित हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक सेल लॉन्च करी है इस डिसीज के सपोर्ट के लिए। वो पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग करती है, अवेयरनेस फैलाती है और नेसेसरी जो भी हेल्प है वो दी जाती है। यदि देखा जाए तो एडवाइजेबल ये रहता है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, जैसे कि बच्चों में निमोनिया बहुत कॉमन होता है, सिकल सेल की वजह से इम्यूनिटी और कम हो जाती है, ताकि निमोनिया से रिलेटेड कोई भी बच्चों को फैटिलिटी या हार्म ना हो, इसलिए ये वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एडवाइस किया है। साथ ही साथ हाइड्रोयूरिन ये भी सजेस्टेड है पेन को कम करने के लिए, बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेस किया गया है वो है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना जल्दी पूरा प्रोसेस बिगिन आउट हो जाए और प्रॉब्लम को सीवियर होने से पहले ही कंट्रोल कर दिया जाए। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसे कंट्रोल किया जा सकता है विथ रेगुलर मेजर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस। अब जैसा कि अपन ने ऑलरेडी बात किया कि इंडिया बेयर्स द ब्रंट, 86 बर्थ जो हैं एसटी के इंडिया में हर साल, वो हर 1000 में 86 बर्थ्स एसटी के एससीए से सिकल सेल से अफेक्टेड हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में महंगी है, बिल्कुल महंगी है, शायद गरीब लोगों के लिए एसेसिबल ना हो, लेकिन एक मुद्दा जो इंपॉर्टेंट उठता है कि यदि एक भी कोने में दुनिया के ऐसा ट्रीटमेंट निकला है तो इंडिया कल को अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप कर सकती है। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क, यदि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च रहती है तो इस रिसर्च के मद्दे रखते हुए कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इंडिया वैसे ही कॉस्ट कटिंग में
बहुत इफेक्टिव है। तो ना सिर्फ इंडिया अपने जो देश के लोग हैं जो सिकल सेल बीमारी से पीड़ित हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, बट इंडिया कुड आल्सो हेल्प द पुअर अफ्रीकन बाय एक्सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी। एंड जैसे कि वैक्सीन मैत्री में इंडिया ने हेल्प की थी, वैसे ही इंडिया एक गुडविल गेन कर सकती है। तो दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक का रिलेवेंस IR के पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो यदि कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, या तो फिर आप DS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिसीजेस दोनों में इसका मेंशन हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।